आज संसद में संशोधन की तारीख है, वहां पर बिल रखा जाएगा और उसमें संशोधन को लेकर बड़ी चर्चा होगी। करीब 8 घंटे का वक्त रखा गया है जो संशोधन को लेकर चर्चा होगी। लेकिन अगर बात मेरठ की करें तो मेरठ एक ऐतिहासिक नगर है जहां पर वक्फ के इस काले कानून को लेकर बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं जो सदियों से, यानी कह सकते हैं कि पुश्तैनी झगड़ा झेल रहे हैं। आपको मैं पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से आप झगड़ा झेल रहे हो, क्या सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं आप? बहुत बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में सब काम ये बिल्कुल सही हो रहा है। वक्त की चेंजिंग, क्योंकि मुतवल्ली और जो है चेयरमैन है यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के, सारे ये मिलके जो वक्फ को खुर्द कर रहे हैं, बैनामे कर रहे हैं, खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं। मुतवल्ली फोटो लगा के बैनामा कर रहा है कि कोई हो हमारा कुछ कुछ करके दिखा दे। तो ये सब कानून बदलने के बाद ये इंसाफ मिलेगा। जो इसके वो है यहाँ के जो बेनिफिशरीज हैं और सब लोग हैं, इनको इंसाफ मिलेगा। इतने कमजोर लोग हैं वो, और उनकी करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति जो है खुर्द की जा रही है। खुलेआम देखिए आप क्या रेट से बेची जा रही है। मेरठ जो फेमस है वो बैंड कारोबार के लिए फेमस है और ये वो फैमिली है जो मेरठ में पुश्तैनी बैंड कारोबार करती है। ये पता है किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा इस वक्त के चलते? देखें, हमारी फैमिली में जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था मोहम्मद इसाक, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया था, जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी पर्सनल इनकम से डेवलप करी। 1941 में किए गए वक्फ को 1984 में बैनामा करके और उसी प्रॉपर्टी का 1998 में बैनामा करके और सेम प्रॉपर्टी का 2011 में रिसेंट में बैनामा कर दिया। सेम रजिस्टर्ड बैनामा है, बाकायदा इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा कायम है रिट पिटीशन के अंतर्गत 50177/2017 के अंदर, जिसमें इसको चैलेंज किया गया है। रिट अभी पेंडिंग है। हमने पार्टी बनने की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करी हुई है, जो जल्दी स्वीकार हो जाएगी और हमें न्याय मिलेगा। मुतवल्लियों की मनमानी बंद होनी चाहिए। नहीं, वो तो बंद होनी चाहिए। वही बात यहाँ पर, यही तो बात सामने आ रही है कि सरकार अपनी भी मंशा जाहिर कर दे, इससे लोगों को जो बेचैनी है, परेशानियां हैं, क्लियर हो जाए। जैसे सरकार ने 10 पॉइंट सोचे हैं, उसमें गैर मुस्लिमों को भी जगह दी जानी चाहिए और दूसरी बात यह है कि महिलाओं का भी उत्थान हो, महिलाओं को भी इसमें शामिल। क्या किसी से कोई गुरेज है? किसी नहीं, इससे किसी को गुरेज नहीं होगा अगर महिलाएं रहें, जैसा उन्होंने कहा शरीयत में उनका तो हक ज्यादा बताया गया है, उसमें किसी को गुरेज नहीं। गैर मुस्लिम मुस्लिम होना वो एक लोगों का आपसी समझबूझ हो सकती है। बस इसमें जो एक दिक्कत है कि जो लोग शायद मुखालफत में हैं, कुछ लोग, तो सरकार को जो उनका था कि सबका विकास सबका साथ, तो सबका विश्वास उन्हें जीतना चाहिए। सबका विश्वास जीतना चाहिए। ये बताएं कि मुखालफत क्यों है, मतलब ऐसी क्या दिक्कत है कि मुखालफत हो रही है? मुखालफत तो वो लोग कर रहे हैं जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है, जो मुतवल्ली है या चेयरमैन है, वो इसके मुखालिफ हैं। उन्होंने पब्लिक को ले रखा है। अगर आप पब्लिक से पूछे खड़े हुए से कि ये जो बिल लाया जा रहा है इसमें क्या चीज नुकसान दे रही है, क्या संशोधन हो रहा है इसमें, तो वो कहेंगे जी हमें ये पता नहीं, नुकसान हो रहा है बस। क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम कि क्या है, वो तो पीछे पर उनके उकसावे के लोग जबरदस्ती प्रोवोक कर रहे हैं आम लोगों को लेके साथ चल रहे हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम कि कानून क्या होने जा रहा है। आप स्वागत कर रहे हैं? बहुत स्वागत कर रहा हूँ जी, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये नारा ही होना चाहिए भारत में। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोग स्वागत कर रहे हैं। ये मेरठ की वो फैमिली है जो इस अभी तक के बिल से सबसे ज्यादा पीड़ित थे, क्योंकि मेरठ बैंड के नाम से जाना जाता है और ये नादिर अली फैमिली है, मुश्ताक अली फैमिली है जो इससे पीड़ित थी। मुतवल्लियों ने अपने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करके इनको जबरन नुकसान पहुंचाया है और अब ये स्वागत कर रहे हैं इस बिल का कि संशोधन होगा तो रेगुलेटरी बनेगी और रेगुलेटरी बनेगी तो सरकार की नजरों में वो लोग आएंगे जो इससे खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके लिहाज से राजधानी लखनऊ में अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ का क्षेत्र है और आप देख सकते हैं यहाँ एसएसबी की जो पुलिस टुकड़ी है वो तैनात है, पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात है, स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है। और ये एसएसबी की जो देख सकते हैं ये तैयारियाँ आप, ये राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ के क्षेत्र का ये नज़ारा है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन इसके अलावा जो यहाँ पर एसएसबी को साथ में ही जो पीएसी के जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं। ये जो इधर आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये पुराने लखनऊ का क्षेत्र है और चारों तरफ यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। जहाँ एसएसबी की टीम यहाँ पर मुस्तैद है वहीं जो स्थानीय पुलिस है वो भी है। एसएसबी की ये देख सकते हैं पुराने लखनऊ के इलाके में
राजधानी लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरीके के सुरक्षा के इंतजामात हैं और पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से कोई हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है और इसके लिए पुख्ता इंतजामात कर लिए गए हैं। ये एसएसबी की आप देखेंगे ये किस तरीके से साथ में जो अत्याधुनिक हथियारों के साथ में ही ये व्यवस्था की गई है कि हर तरह से किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो समन्वय है वो स्थानीय पुलिस और एसएसबी और जो तमाम सुरक्षा बल हैं उनके बीच में बना रहे। ये पूरी तैयारियां प्रशासन ने हर लिहाज से की है। राजधानी लखनऊ के ये पुराने लखनऊ का क्षेत्र है और यही जो स्थिति है वो लखनऊ के अलग अलग इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता की गई है और पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।